बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह स्क्वायर बनाना है और इस स्क्वायर को बनाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस ज्वाइंट करने का है। तो आइए इसे बनाना सीखें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह 5 कलर का या ऊल लिया है, यानी मल्टी कलर का। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर से आप बना सकते हैं, यानी बची खुची ऊन से हम इसे आसानी से इस पैटर्न को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम रेड से। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस पे हमें एक नोट लगाने हैं और यहाँ पे हमने यह 7 नंबर की क्रॉसिया ली है। तो सबसे पहले इस पे एक नोट बना लेंगे इस तरह से और इस पे 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पे 8 चैन बनाए। इस 8 चैन को ये जो फर्स्ट वाला चैन है यानी हुक है उस हुक पे आएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस पे 1 2 3 का चैन बनाया और फिर एक फंदे को लेंगे और डबल क्रोशिया इस पे बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया काउंट हुआ। अब इस पे हमें 2 हुक और बनाने हैं। अगेन जो है सेम हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर अगेन इस पे 2 चैन लेंगे और इस तरह से इस हॉल पे हमें 2 डबल क्रोशिया करते हुए हमें टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से हॉल को कंप्लीट करना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने 8 का जोड़ा बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या करने हैं ना, 2 चैन बनाने हैं। 1 2 चैन और यह जो हमने 1 2 3 वाले हुक पे आएंगे और इस पे स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से। तो यह हमारा एक सर्कल कंप्लीट होगा। अब इस पे मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। सेकंड कलर यहाँ पे हमें ग्रीन वूल को लगाने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इस पे लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने हुक बनाया और इसे खींच लिया। अब इस फंदे को हमें बंद करना है इस तरह से और आना है हमें इस हुक पे। इस पे आएंगे इस तरह से, डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब अगेन इस पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर इसी हुक पे हमें डबल बनाना है और इस पे हमें 2 बनाया हमने और 2 बनाने के बाद फिर बीच में 2 चैन लेंगे और अगेन इसी हुक पे बनाएंगे, इसी हॉल पे। यहाँ देखेंगे हम एक हुक पे, एक हॉल पे 4 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इस पे क्या करने हैं, 2 चैन लेने हैं। नेक्स्ट हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हुक पे हमें इस तरह से 4 बनाने हैं 2 चैन के साथ। 2 हुक बनाया और नेक्स्ट पे 1 2 अगेन 1 2 चैन और फिर सेम हॉल पे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया अगेन 1 2 चैन। नेक्स्ट पे 2 बार बनाएंगे। इस तरह से सेकेंड राउंड को हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे ये सेकेंड राउंड कंप्लीट होने वाला है। ये 4 2 4 2 इस तरह करके हमें 4 कॉर्नर मिल जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट पे क्या करने हैं, 1 2 का चैन बनाया और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 वाले हुक पे हमें ले जाने हैं इसे और इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है और इसे कट कर लेना है
यहाँ देखेंगे इस तरह से हमारा यह सेकेंड राउंड पे ये 2 कॉर्नर मिल जाएगा। अब इस पे थर्ड कलर यहाँ पे मैं ये लगाने वाली हूँ। इसको कहीं से भी लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये कॉर्नर है, कॉर्नर से हम इसे जोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह। इस पे 1 2 3 का चैन बनाया यानी हुक, और इसके अंदर से हमें अगेन इस पे ये जो 4 वाला है ना डबल क्रोशिया, इस पे हमें 4 बनाने हैं। ये देखिए 3 एंड 4 बनाया। अब इस पे हमें क्या करना है ना, अगेन 2 चैन लेंगे और ये वाला जो हॉल है इस हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 टाइम एंड 2 टाइम बनाया। नेक्स्ट जो है फिर 2 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट हुक पे इस पे डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर 2 चैन लेंगे और फिर ये कॉर्नर यानी 4 पे हमें इस तरह का कॉर्नर बनाना है। 1 2 1 2 चैन, अगेन सेम हॉल पे डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो ये कुछ इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यह कंप्लीट होने के बाद ये देखिए ये इस तरह का बन गया। 4 पे 4 2 2 और यह थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो पे हमें रेड वूल लगाना है। इसे भी मैं कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी और इस तरह से अगेन इस पे भी हमें 4 बनाने हैं और फिर 1 2 3 अगेन इस पे 2 1 2 का चैन, सेम हॉल पे डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर 2 का चैन। और जैसा कि इसमें फर्स्ट रो में 1 2 का बना, 2 पे 2 बनेगा, थर्ड पे 1 2 3 इस तरह से देखिए 1 2 अगेन 1 2 का चैन, फिर नेक्स्ट हॉल पे इस तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने 2 बनाया, नेक्स्ट पे भी हमें 2 बनाने हैं और कॉर्नर को कॉर्नर बनाना है। एकदम आसान है। कॉर्नर के पास हमें सिर्फ कॉर्नर के लिए 4 डबल क्रोशिया का यूज़ करना है। बाकी जो रो पे हमें 2 बढ़ते 1 बढ़ते चले जाएंगे डबल क्रोशिया का, उसे हमें कंप्लीट करना है। इसे जितना बड़ा हमें चाहिए हमें बना लेने हैं। जो भी प्रोजेक्ट हमें बनाना है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप इस तरह से स्क्वायर को बना लें, और मैं इसे ज्वाइंट कैसे करना है उसे भी बताऊंगी, जो बहुत ही आसान है। ये देखिए ये इस तरह से हमें चारों तरफ बनाना है। तो यह कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसके बाद इस पे हमने ये जैसे कि हमने ये रेड का बनाया, इसके बाद इस पे हमने यहाँ देखेंगे इसी को 1 2 3 4 5 फिफ्थ में हमने वाइट से बनाया है। और उसके बाद वाइट से बनाने के बाद इसे मैंने टोटल को यहाँ देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर बनाया है, फिर 2 2 इस पे हमने कोई भी चैन नहीं लिए हैं, सारे सिंपल हैं, यानी कि सिर्फ डबल क्रोशिया से 2 2 डबल क्रोशिया से इसे कंप्लीट किया गया है। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने ये 5th रो बना लिया। 1 2 3 4 5। अब 6th रो पे ये ब्लैक वूल लगाएंगे। जैसा कि मैंने कहा आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इस पे लगा के आप इसे बना सकते हैं। इस स्क्वायर को चाहे तो आप अकेले इसे इसी तरीके से बड़ा करते हुए आप एक स्क्वायर का टेबल मैट या फिर थालपोस भी आप बना सकते हो।
ये देखिए, ये 2 चैन लिया हमने। अगेन सेम होल पे हमें अगेन 2 बार बनाना है, यानी कॉर्नर को हमेशा 4 पे बनाना है, यानी 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया। अब क्या करने हैं ना, यहाँ पे अब हमें चैन नहीं लेने हैं। अब इस हॉल पे आएंगे और इस पर भी हमें 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से विदाउट चैन का। अगेन फिर लेंगे, फिर ये दोनों के बीच पे इस पे भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बनाया, नेक्स्ट भी डबल बनाया। अब नेक्स्ट हॉल पे भी डबल बनाने हैं। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया प्रत्येक इस पे बनाते हुए हॉल के साथ में, ये डबल क्रोशिया के बीच में बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर को कॉर्नर बनाएंगे और बाकी सारे को इस तरह से बना कंप्लीट करेंगे। तो यह कुछ इस तरह का कंप्लीट होगा। यहाँ देखेंगे इस तरह का ये कंप्लीट होगा। ब्लैक का हो गया। अब ब्लैक के ऊपर हमने फिर एक रो वाइट से बनाया है। एक रो हमने सेम प्रोसेस कॉर्नर पे कॉर्नर। अब प्रत्येक हुक पे, अब जो है ना प्रत्येक हुक पे हमें 1 1 1 1 एक करते हुए हमें बना लेना है। इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एक और हमने इसका बनाया है 8, यानी कि ब्लैक बनाया, फिर वाइट बनाया, फिर उसके ऊपर ये 1 1 करते हुए बनाने हैं और इस रो से इसे कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेने हैं। और मैं इसके आगे इसका प्रोसेस बताऊंगी जोड़ने का, जो कैसे जोड़ना है और फिर कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताऊंगी।